थोड़ा गौर से सुने। मैं कोई खतीब नहीं हूं, सिर्फ अपने दिल का दर्द लेकर आपके पास आया हूं, आप उसको सुन लें। बहुत अच्छी मेजबानी करते हैं अहले कारंजा, हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन अच्छा खाना खिलाना, अच्छा जो वो तोहफा पेश करना, अच्छा हार डालना, ये मेरी मेजबानी नहीं। अगर आप अच्छे से सुन लेंगे और अमल के जज्बे के तहत उठेंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मेरी अच्छी मेजबानी की। आप सुन ले गौर से, मुझे बहुत खुशी होगी। कौन सा गुनाह है जो हमारी जिंदगियों में नहीं? और एक बात आपसे कहूं, अगर इंसान गुनाह को गुनाह समझ के करता है तो उसके पलटने के चांसेस हैं, उसके रुजू करने के चांसेस हैं। अगर इंसान गुनाह को गुनाह समझ के करता है तो उसके तौबा की तरफ आने की उम्मीद की जा सकती है। मेरी कौम के जवानों, दुनिया ने हमें कहीं का नहीं रखा। आज गुनाहों को फैशन का नाम दे दिया गया और हम गुनाह को फैशन के तौर पे कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं चंद गुनाहों का जिक्र करता हूं और मैं हक कहने में कभी शर्माता नहीं, क्योंकि जिस चीज को अल्लाह रसूल ने बयान कर दिया, अब उसके बयान करने में मुझे कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि असल हया तो अल्लाह रसूल की बारगाह में है। हया हुजूर से बढ़कर किसके पास हो सकती है? सबसे ज्यादा बाहया अल्लाह की कायनात में अगर कोई है तो वो मुस्तफा जाने रहमत की जात है। जब अल्लाह के रसूल ने जिक्र किया है तो थोड़ा मैं भी जिक्र कर दूं, लेकिन दिल से कहना चाहता हूं, दिल से सुनने की कोशिश करो। यकीन जाने मैं कोई रस्मी तौर पे नहीं कह रहा हूं, फिर कहता हूं मैं कोई खतीब नहीं, ना खतीब की हैसियत से आया हूं, बस एक फकीर हूं बारगाहे गौसियत का और दिल का दर्द लेकर आया हूं। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मेरी कौम के जवानों, ये तबाह होने वाली दुनिया को तबाही से अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम बचा सकते हो। इस उम्मत को अगर गुर्बत के दलदल से कोई निकाल सकता है तो सिर्फ तुम निकाल सकते हो। भागने वाली बच्चियों के पैरों में अगर हया की कोई जंजीर डाल सकता है तो वो तुम डाल सकते हो। उम्मत की जुल्फे परीशा को नाखुने तदबीर से अगर कोई संवार सकता है तो वो तुम संवार सकते हो। मेरी कौम के जवानों, जवान किसी बाप का सिर्फ बेटा नहीं होता, जवान सिर्फ किसी मां का बेटा नहीं होता, बल्कि जवान पूरी कौम का सरमाया होता है। जिस कौम का जवान संवर जाता है उस कौम की तारीख सुनहरी हरफों से लिखी जाती है। जिस कौम का जवान आवारा हो जाए, जिस कौम का जवान अय्याश हो जाए, जिस कौम के जवान की रातें अल्लाह की नाफरमानियों के अंदर गुजरे, उस कौम को सफे हस्ती से मिटा दिया जाता है। ये बात अच्छी तरह याद रखना। ये तसव्वुर करने वालों, जमीन पर सजदे की बजाय तुम जिना करोगे और अल्लाह तुम्हें बचा लेगा, अल्लाह के रसूल तुम्हें बचा लेंगे, औलिया अल्लाह तुम्हें बचा लेंगे। सुन लो, मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर औलाद पैगंबर में, इब्राहिम खलीलुल्लाह की औलाद में जिस वक्त लोग बिगड़ जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत, वो मक्के के रहने वाले थे, वो काबा के मुतवल्ली थे, मोहल्ले की मस्जिद के मुतवल्ली नहीं थे, वो काबतुल्लाह के मुतवल्ली थे। जब उन्होंने जिना किया, जब उन्होंने शराब पिया, जब उन्होंने बदकारियां की, जब उन्होंने जुल्म किया, जब उन्होंने ज्यादती की, तो अल्लाह अकबर, उन्हीं में से अल्लाह ने ऐसे पाक दामन लोगों को खड़ा किया कि बद्र की मुकद्दस सरजमीन पर उन आवारा और अय्याश लोगों को टुकड़े टुकड़े करके उनको कुएं में भर दिया गया। और फिर सैयदुल मासूमीन ने कुएं के किनारे पे खड़े होकर कहा, ए अबू जहल, ए उतबा, ए शैबा, ये कौन लोग हैं तुम्हें पता है? अल्लाह अकबर, ये औलाद इब्राहिम में से है। जिसे पता है वो जान ले, जिसे पता है उसे पता है, जिसे नहीं पता है वो जान ले। अबू जहल को क्या समझते हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उसका शजरा मिलता है। आप अबू लहब को क्या समझते हो? हजरत इब्राहिम से उसका शजरा मिलता है। उतबा शैबा को क्या समझते हो? अल्लाह अकबर, खलीलुल्लाह से उसका शजरा मिलता है। अगरचे बगावत की वजह से नसब काम नहीं आता, यही तो बात है। औलाद पैगंबर होकर जिना, शराब और जुल्म करते हैं तो खुदा ऐसे लोगों को खड़ा करता है कि उनको काट कर कुआं भर दिया जाता है। और फिर सज्जदुल मासूमीन खड़े होकर कहते हैं, ए उतबा, ए शैबा, ए अबू जहल,
اللہ اکبر، کیا خدا کا وعدہ سچا نہیں؟ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر نہیں دکھایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، خادم الحرمین شریفین بلکہ خادم حرم متولی کعبہ بننے والے، سو کارڈ اپنے آپ کو اللہ اکبر دنیا کی قوموں کا سردار گرداننے والے، اگر خدا سے بغاوت کرتے ہیں تو اولاد پیغمبر ہونے کے بعد بھی ان کو کاٹ کر ان سے کنویں بھر دیے جاتے ہیں۔ کیا ہمارا باپ کوئی نبی ہے؟ ہمارا باپ کوئی پیغمبر ہے؟ ہمارا باپ کوئی رسول ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کہتے ہو اللہ بخشے گا، مہربان ہے، بالکل بخشے گا۔ خدا کی رحمت کی بات کرنے والوں، خدا کی غیرت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ رحیم ہے تو وہ غیور بھی ہے، وہ کریم ہے تو وہ غیور بھی ہے۔ اس کے غضب کو چیلنج مت کرو۔ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ تھوڑا جائزہ تو لے۔ اور کتنے خطرناک جرائم کر رہے ہو، کتنے خطرناک جرائم، کتنے خطرناک۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو وہ زنا ہے۔ زنا اسکول میں، کالجز میں، بازاروں میں، دکانوں میں، کہاں کہاں کا ذکر کریں۔ ہر اسکول ایسی نہیں ہے، ہر کالج ایسا نہیں، لیکن ہے۔ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر نوجوان لڑکے جو زنا نہیں کرتے، کم سے کم وہ زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم کس کرب سے گزر رہے ہیں یہ شریف لوگ جانتے ہیں، روحیں کتنی تڑپ رہی ہے یہ اہل شرافت جانتے ہیں۔ اور آج زنا کو لوگ عیب نہیں سمجھ رہے ہیں، آج زنا کو فیشن سمجھا جا۔ جو لڑکا کالج میں کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق نہ قائم کرے، دوسرے لڑکے اس کو بیکورڈ کہتے ہیں، دوسرے لڑکے اس کو گے کہتے ہیں، دوسرے لڑکے اس کو بزدلی کا تانا دیتے ہیں۔ تیرا لڑکیوں سے تعلق نہیں ہے، تو بزدل ہے، تو دقیانوسی خیال کا ہے، تو اس طرف نہیں جاتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا کہیں جائے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو حالات کے دھارے میں نہ بہے، حالات کے رخ کو اسلام کے مطابق موڑ کر رکھ دے۔ مردان کی گناہ کرنے کا نام نہیں ہے، مردان کی گناہ کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے۔ 22,000 یزید کے ساتھ کھڑے تھے، امام نے ان کو نہیں دیکھا۔ حسین اعظم 72 کو لے کر گناہ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ دیکھ لو 22,000 کی نسلیں ختم ہو گئی، لیکن جسے کاٹ دیا گیا تھا اس دین بچانے والے حسین کی نسل آج بھی زندہ۔ نعرہ تکبیر۔ پتا چلا اگر زندہ رہنا ہے تو دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا، اگر نسلیں بچانا ہے تو دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا۔ دنیا کے حالات تو بدلتے رہتے ہیں، اسلام کبھی نہیں بدلتا، دین کبھی نہیں بدلتا، مذہب کبھی نہیں بدلتا۔ دیکھ لو سارے باطل مذاہب حکومتوں کے بدلنے سے بدل گئے ہیں، ایک مذہب اسلام ہے، حکومتیں بدلتی رہی ہے، اسلام نہ کبھی بدلا ہے نہ کبھی بدل سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو مذاہب، مذہب اسلام، جو مذاہب حکومتوں کے سہارے پلتے ہیں وہ حکومتیں بدلنے سے بدل جاتے ہیں، لیکن جو مذہب صرف اللہ کی مدد سے پھیلتا ہے وہ کبھی نہیں بدلتا۔